आज रेखा कई महीने से देख रही थी, घर से हर छोटा छोटा सामान गायब है। रेखा को समझ नहीं आ रहा था सामान जा कहाँ रहे थे। आज तो हद हो गई थी। कुछ नई चादरें थी जो रेखा कुछ दिन पहले खरीद कर लाई तो अलमारी में नहीं थी। अब रेखा का पारा चढ़ गया कि आखिर ये हो क्या रहा है। तब सास के पास गई। अम्मा, यहाँ अलमारी में कुछ नई चादरें रखी थी, वो नहीं है। अब स्टोर रूम में राशन के सामान भी कम लग रहे हैं। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही गृहस्थी का सारा सामान लाकर रखा है। इतनी जल्दी तो सामान खत्म नहीं हो सकता। रेखा ने हिचकिचाते हुए सासू माँ कावेरी जी से कहा, क्योंकि रेखा को पता था कि उसके इतना कहते ही वो अपने आप को सही साबित करने के लिए चीखने चिल्लाने लगेगी। ससुराल की आधी रोटी मायके के एक रोटी से बेहतर है, लेकिन अपने पति की मेहनत की कमाई ऐसे उड़ते देख उससे रहा नहीं गया और वो आज बोल ही दी। और वही हुआ जो उसने सोचा था। तुम पूछने वाली कौन होती हो? हमारे बेटे की कमाई है, हम जो चाहे वो करें। अगर एक बेटे की कमाई से थोड़ा सा हिस्सा दूसरे बेटे को दे दिया जाए तो क्या हर्ज है? हमारे बेटे ने तो आज तक आवाज़ नहीं उठाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम कौन होती हो मुझे आंख दिखाने वाले? तब रेखा ने कहा, अम्मा, यही काम आप मुझे बताकर या मुझसे पूछकर भी कर सकती हैं। इस तरह धोखे से करने की क्या ज़रूरत है? हमेशा मेरी अलमारी से और स्टोर रूम से सामान गायब रहता है। मैं ये सोचती रह जाती हूँ कि मुझसे ही कुछ गलती हुई है। मेरे पति भी मुझसे हिसाब किताब मांगते हैं, तब मैं भी उलझ जाती हूँ। क्या बताऊँ? लेकिन आज समझ में आ गया कि सामान आप निकालती हैं और हिसाब मुझे देना पड़ता है। आप तो बिना बताए ननद जी और जेठ जी को दे आती हैं। वो सिर्फ तुम्हारा पति ही नहीं है, हमारा बेटा और उनका भाई है, जो उनके प्रति भी उसकी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। तुम्हारी गृहस्थी से थोड़ा कुछ उठाकर दे दिया तो घट नहीं जाएगा, ये उनका हक बनता है। और सुन रेखा, तू बीच में नहीं आ सकती। तब रेखा ने कहा, अम्मा, छोटे बेटे का फर्ज सिर्फ मेहनत करके कमाना और यूं गंवाना नहीं है। अम्मा, हम लोग भी अपनी ज़रूरतें बड़ी मुश्किल से पूरी करते हैं। रोज़ इनकी आंखों में घर गृहस्थी को लेकर चिंता देखती हूँ तो मैं भी परेशान हो जाती हूँ। काश के आपने जेठ जी को भी इनकी तरह मेहनत करना और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाना सिखाया होता। यूँ रोज़ रोज़ अपनी माँ भाई से मदद मांगना कहाँ तक सही है? बड़े होकर कभी छोटे भाई के साथ तो खड़े नहीं हुए और आप हैं अपने ही बेटे को धोखा दे रही हैं। और ननद जी को अपने घर में संतुष्ट रहना सिखाया होता, आज आपको ऐसा नहीं करना पड़ता। वो अपने भाई की हालत नहीं जानती, जो अपनी ज़रूरतों का रोना आपसे रोती रहती है, और आप अपने बेटे की हालत जानते हुए भी उसके ऊपर और बोझ बढ़ाती रहती हैं। वो लोग जानते हैं कि आपके सामने अपना रोना रोएंगे और आप मेरी गृहस्थी से सामान उठाकर उन्हें पकड़ा देंगे, जबकि मैं भी सबको देखती हूँ। वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए गरीब लाचार बने रहते हैं। किसी की मौज मस्ती, पहनने ओढ़ने और खाने पीने में कोई कमी नहीं है। हर दिन लोग होटलबाजी करते हैं, सैर सपाटे करते हैं, सबके पास मुझसे अच्छे कपड़े लगते हैं और रोज लोग निकल जाते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन आपकी नज़रों में सब बेचारे बने रहते हैं। आपकी आंखें बंद होगी, लेकिन मेरी आंखें खुली हैं। अब मैं किसी को भी अपने पति की गाढ़ी मेहनत की कमाई में हिस्सा नहीं दे सकती। हम लोग सिर्फ आपकी जिम्मेदारी उठा सकते हैं, पूरे परिवार की नहीं। और आगे से मैं अपनी घर गृहस्थी में ताला लगा कर रखूंगी, क्योंकि आपने मेरा विश्वास तोड़ा है। आज रेखा ने दो टूक शब्दों में अपनी सासू माँ को अपना फैसला सुना दिया। कावेरी जी चुपचाप खड़ी थी, उनसे कुछ बोलते नहीं बना।
क्योंकि इतने दिनों तक उन्होंने अपने छोटे बेटे बहू की चुप्पी और अच्छाई का भरपूर फायदा उठाया था। कभी अपने छोटे बेटे के बारे में नहीं सोचा, लेकिन आज रेखा ने सास को आईना दिखाया कि जो वो कर रही वो गलत है। ऐसे किसी के भरोसे को ना तोड़े। अगर आपको किसी को कुछ देना भी है तो सबके सामने दो, चोरी से नहीं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अरे, आप कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट नहीं करते क्यों? और हाँ, इस कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू।